Excellency, India has been a key provider of development assistance to the Maldives. Our projects have benefited the lives of the people of your country. भारत के अंदर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर साहब मूसा जमीर साहब जिनका नाम है वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा, कोपचे में लेकर रगड़ दिया इसको अच्छी तरीके से, और ये आदमी शौक में है अभी। We believe it shouldn't have been done, and then we are taking proper action to make sure that this don't repeat. हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। ये अमूमन मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊं कि अमूमन जब दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वेलकमिंग जो नोट्स है, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं उनकी वीडियो जारी की गई है। भारत ने मालदीव्स में हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स में बहुत काम किया है। मालदीव्स नमक, लोहा, स्टील, प्लास्टिक, दवाएं और केमिकल से लेकर सब्जी, फल और मीट प्रोडक्ट्स तक भारत से इंपोर्ट करता है। सबसे पहले इसको माफी मांगनी होगी, भारत से माफी मांगनी होगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगनी होगी। कि कौन लोग थे वो जिन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए वो घिनौनी हरकत कर डाली जिसका दुश्मन भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मोहम्मद मुइज़ू जी हो सकता है भारत आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं तो मोहम्मद मुइज़ू से कहता हूं, देख तुझे अगर इज्जत प्यारी है ना तो तू इंडिया मत आ भाई। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मत आ इंडिया, क्योंकि जिस मूड में डॉक्टर जयशंकर चल रहे हैं आज की तारीख में, तेरे कपड़े उतरेंगे बेटा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर है। गुरुवार को उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि दोनों देश के रिश्ते आपसी विश्वास से जुड़े हैं और हमारी अपने पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है। विदेश मंत्री ने यह कहा कि मालदीव में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में योगदान को लेकर भारत अगुवा की भूमिका में रहा है। इन प्रोजेक्ट से वहां के लोगों की जिंदगी के स्तर में पॉजिटिव बदलाव आया है। इन प्रोजेक्ट में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा प्रोजेक्ट बल्कि कई सामाजिक पहल के प्रोजेक्ट भी है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने मालदीव में मेडिकल ऑपरेशन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को भी सुचारू रूप से चलाया है। विदेश मंत्री ने भारत की और मालदीव को दी गई वित्तीय सहायता का भी जिक्र किया और कहा कि कई मौक़ों पर मालदीव की मदद के लिए हम सबसे पहले एक्शन में आए हैं। आखिर में जयशंकर साहब ने कहा कि दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, ऐसे में पड़ोसियों के साथ नज़दीकी रिश्ते रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन मिल रहे हैं, चैनल पे पहली बार आया दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। मूसा जमीर कौन है? वो एक संजय दत्त था ना, मूसा भाई, एक पिक्चर में गुंडा बना था। ये छोटा वाला छोट भैया गुंडा है मूसा जमीर। मूसा जमीर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मालदीव्स का, और ये पहुंचा है भारत में। ये खबर हमने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी कि भारत आने वाला है। जैसा मुझे लग रहा था वही हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा, कोपचे में लेकर रगड़ दिया इसको अच्छी तरीके से, और ये आदमी शौक में है अभी। ये आदमी क्यों शौक में है? क्योंकि पहली बार देखिए भारत में ना बड़े प्यार मोहब्बत से कोई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आया है, उसको बैठा, चाय खाना पूछा, उसका कंफर्ट पूछा, प्यार मोहब्बत से बात। ऐसा भारत पहली बार मैं देख रहा हूं, भारत का इतना आक्रामक रूप। भाई साहब, इसको डॉक्टर जयशंकर ने ऐसे छीला है जैसे किचन में लेडीज वो आलू छीलती है ना, वो लेके वो चर्र चर्र आलू छिलता है, ऐसे इसकी खाल निकाली है, इसको गिनवाया है। और मैं कह रहा हूं यार ठीक है, कभी कभी ना एहसान करो तो गिनवाओ। वैसे लोग कहते हैं गिनवाना नहीं चाहिए, जताना नहीं चाहिए, लेकिन मालदीव्स क्योंकि 12 साल नली में रखो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है, इसको सीधे करने का एक ही तरीका है, और मैं बताता हूं डॉक्टर जयशंकर ने कैसे इसकी बेइज्जती करी। और लिटरली इसकी बेइज्जती हुई है। सामने बैठा, वो सामने बैठा, ये ठीक है ना, मूसा जमीर बिल्कुल सामने, और ये देखिए टेबल पे बैठे हैं लोग, ये फोटो देखिए आप, और आमने सामने बैठ के इसकी आंखों में आंखें डाल के डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि भारत ने तुम्हें पैसे दिए, जो मालदीव्स में विकास हुआ है वो भारत के पैसे से विकास हुआ है। गिन बेटा, अब मैं गिनवा रहा हूं, तू भी गिन, लिख भारत ने क्या क्या करा है।
ये करा है पहली चीज। फिर बोला है कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं मालदीव्स में, उससे आम आदमी जो है, मालदीव्स का आम नागरिक है, उसकी जिंदगी बेहतर हुई है भारत के पैसे से। ये भी लिख, ये नंबर 2 पे लिख। तीसरा बोला है कि रेंज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सोशल इनिशिएटिव टू मेडिकल इवैक्यूएशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मालदीव्स का, वो आपका जो हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब कोई बीमार हो जाता है, उस बच्चे को, उस औरत को, उस बुजुर्ग को, उस आदमी को उठाना, उसकी जान बचाना और सोशल इनिशिएटिव्स, ये सब भारत ने करा है। सामने बैठा मूसा, मूसा ऐसे देख रहा चश्मा उतार के कि यार आज लगता है माट साहब गुस्सा है, आज न छोड़ेंगे ये। और डॉक्टर जयशंकर ने बगल में, दोस्तों बाय गॉड मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जयशंकर ने बगल में एक बाल्टी रखी है पानी की, ठीक है, और उसके अंदर एक जूती है। पहले भीगी हुई जूती निकाली, लगाया मूसा के एक, फिर पानी में डाला। बोला कि ऐसे नहीं, बार बार उसको पानी में, इसको भेगा भेगा के बेइज्जती करी है इसकी। फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर ने यह बोला है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद मुइज़ू जी हो सकता है भारत आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावनाएं हैं। मैं तो मोहम्मद मुइज़ू से कहता हूं, देख तुझे अगर इज्जत प्यारी है ना, इज्जत प्यारी है, तो तू इंडिया मत आ भाई। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मत आ इंडिया, क्योंकि जिस मूड में डॉक्टर जयशंकर चल रहे हैं आज की तारीख में, जिस मूड में चल रहे हैं, तेरे कपड़े उतरेंगे बेटा। और अगर मोदी जी ने यह बोल दिया कि एक तरफ से डॉक्टर जयशंकर बैटिंग करेंगे और दूसरी तरफ से अजीत डोवाल साहब बैटिंग करेंगे, और बीच में फंस गया मोहम्मद मुइज़ू, तो मैं बता रहा हूं इसके कपड़े फटेंगे। ये जिन कपड़ों में आया था उन कपड़ों में वापस मालदीव्स नहीं जाएगा, ये बीच में फंस जाएगा। मैं तो मोहम्मद मुइज़ू तुम्हें बता रहा हूं, तुम पड़ोसी हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं, तुम मत आओ इंडिया, तुम मत आओ। मैं बता रहा हूं तुम पिटने वाले हो बहुत बुरी तरीके से। अब मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता क्योंकि फैमिली चैनल है ये, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता। तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है यहां पे, तुम फंस गए। सोचो, एक तरफ डॉक्टर जयशंकर, एक तरफ मिस्टर अजीत डोवाल, बीच में मुइज़ू, और ये दोनों टीटी खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, पिंग पोंग टक 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 टक। आपने ये जो हमारे फौजी बाहर निकाले और आपके फॉरेन पॉलिसी या आपकी जो सॉवरेनिटी है वो आपको बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देयर इज ए रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी, मतलब जितने सेंसिटिव आप हैं उतने ही हम हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। ये अमूमन, मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊं कि अमूमन जब दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वेलकमिंग जो नोट्स है, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं उनकी वीडियो जारी की गई है। मतलब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में डेलीगेशन टू डेलीगेशन मुलाकात हो रही है, और जब डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, जिसकी ये मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की हुई है, तो वो बोलते हुए उन्होंने ये बताया है उनको कि भैया ये चीज़ें वीडियो से और वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा होगा। और असल में उन्होंने ये उनको स्नब किया है कि भाई एक तो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी प्लस डेवलपमेंट असिस्टेंस, एंड तीसरी बात कि जो बात भी की है मीडिया पे आ गई है, ताकि मालदीव्स की अवाम को पैगाम भेजा जाए, मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि जेडे तुसी इन्ना वध के गल्लां करदे हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें आज उन्होंने की हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस सेंस